पहलगाम की घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई है और पूरे देश से सेना को समर्थन मिल रहा है, सरकार को समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी हैं। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये जो घटना घटी है 22 अप्रैल को पहलगांव में, ये घटना अपने देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और पति को पत्नी से अलग कर दिया गया, बच्चे को माँ से अलग कर दिया गया, सिंदूर मिटा दिया गया। अब इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता है। और इस ढंग से, निर्मम ढंग से जो घटनाएं घटी है, जो हत्या हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और देर से ही सही, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो कैबिनेट का फैसला आया अपने देश की रक्षा के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ठोस कदम उठाया है। और ख़ास करके इस विपरीत परिस्थिति में हमारे देश का जो सेना का जवान है, जो तीनों सेना के जो हेड हैं और सेना का जो जवान है, वो उसकी जितनी भी बड़ाई कीजिए वो कम है। बहुत ही देश के लिए उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। और ये उन्होंने दिखलाया पूरे विश्व को कि हिंदुस्तान का जो सेना है, भारत का जो सेना है, वो किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हम दुश्मनों को से लोहा ले सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से इसके जरिए हमारे जो वीर सैनिक हैं पाकिस्तान में घुस कर मार रहे हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है, इसे सर आप कैसे देखते हैं? कितने संतुष्ट हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये नामांकन किया गया कैबिनेट की मीटिंग में, पता नहीं कहाँ से नामांकन उन्होंने की है। बहुत अच्छा नामांकन हुआ है कि जो हमारे देश की जो महिलाएं थी, पाकिस्तान के उग्रवादी लोगों ने सिंदूर मिटाने का काम किया, तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नामांकन किया है ऑपरेशन सिंदूर। ये बहुत अच्छा नाम है। इसके लिए भी पूरा देश है माननीय प्रधानमंत्री जी का ऋणी है। और जो संघ का जो 4 दिन से जो भारत के द्वारा जो उचित न्याय की बात है, हम उसी व्यक्ति को मार रहे हैं, हमारा सेना उसी व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है जो हमारे साथ में किया। पाकिस्तान में भी जो निर्दोष लोग हैं उसको हमारा सैनिक कुछ नहीं कर रहा। हमारा सैनिक जो है, जो आतंकवादी तत्व है, जो जिसने आज 5 वर्षों से भी देश को अस्थिर करने का काम किया। जैसे आप देखे होइएगा कि 14 फरवरी को फुलगामा में जो घटना घटी, उसमें भी हम फुलगामा जो भी हो, उसमें हमारे काफ़ी सैनिक मारे गए थे। जहाँ तक मुझको याद है 47 या 65 सैनिक मारे गए थे। वो बहुत बड़ी घटना थी। उसी दिन से आतंकवादियों का, जो पाकिस्तान का आतंकवादी है, उसका मनोबल हाई हुआ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार के कैबिनेट में जितने भी हमारे माननीय मंत्रीगण हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ख़ास करके सेना के जो हमारे सैनिक जवान हैं, चाहे सिपाही स्तर के हों या सेना के कमांडेंट हो, मैं ये देश, पूरा देश उनके सामने में सर झुकाते हैं, उनके कार्य को हम सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री की सराहना की है, देश के सेना की सराहना की है। और बिल्कुल जिस तरह से भारत एकजुट है, भारत की जनता एकजुट है, भले ही राजनीतिक दलों की विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन इस समय जिस तरह से सभी राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि जब भारत की आन बान शान पर कोई खतरा मंडराएगा तो पूरा देश एकजुट होगा। और पाकिस्तान हो या फिर कोई दूसरा ऐसा देश जो हमारे खिलाफ हिमाकत करेगा, उसको ऐसी ही मुंह की खानी पड़ेगी। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।